हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम प्रतिशतता पर बात करने जा रहे हैं। प्रतिशतता आपके टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है और इसके तहत हम ये बात जानते हैं कि प्रतिशत पर 100 के लिए आता है। हर 100 यानी आपके जितने भी भाग हैं उनमें 100 के लिए क्या है, तो प्रतिशत शब्द प्रतिशत से बना हुआ है जिसका अर्थ है प्रत्येक 100 में से। इसे प्रायः हम इस तरीके के प्रतिशत चिन्ह से जानते हैं और इसके लिए अगर हम किसी चीज को समझेंगे तो x का प्रतिशत अर्थ है कि किसी वस्तु के 100 के बराबर भागों में से x का भाग, इसे हम x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। यानी जैसे कहीं पर किसी भी जगह पर 25 रुपए है, अब 25 रुपए 100 रुपए का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो इसके लिए हम इसको कैसे जानेंगे, तो जितना आपका जो पूछा गया है, जिस संख्या से पूछा गया है, आपको ऊपर अंश में वो संख्या रखनी है और नीचे आपको जिस संख्या से पूछा गया वो रखना है, प्लस आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे में आंसर आपका 25% ही आ जाएगा। हमने यहां पर यह समझने की कोशिश की कि अगर किसी चीज का प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत कैसे निकालें। अब आप देखिए, जैसे यहां पे कहा गया है 4, यहां पे लिखा है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, किसी भी चीज को भिन्न को प्रतिशत से बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं और हम इस चीज को यहां पर और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कहा यह गया है, यहां पर मैं लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कहा जाए कि 24 रुपए 60 रुपए का कितने प्रतिशत है, 24 रुपए 60 रुपए का कितने प्रतिशत है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 24 को ऊपर रखना है, 60 को नीचे रखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 0 ये कट जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा और 3 से हम इसको काटेंगे, ये 8 आ जाएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से 40% है। तो किसी भी चीज को जब हम प्रतिशत से निकालते हैं किसका कितने प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। और अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। कैसे करेंगे इसको जरा देख लेते हैं कि अगर किसी चीज को प्रतिशत में बदलना है, किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे प्रतिशत दिया हो, अब हमें इसको संख्या में बदलना है। किसमें बदलना है, संख्या में। तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर कोई भी चीज आप देख लें कि जैसे कहा जाए कि 150 रुपए का 30% कितना होगा। क्वेश्चन आ जाता है 150 रुपए का 30% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जितने रुपए का है, मैंने कहा ना 100 से भाग देना है आपको, यहां पे ध्यान रखेंगे 100 से भाग देते हैं। हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो जैसे 150 रुपए का 30% पूछा गया है तो 100 से भाग दे देंगे, यहां पर दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इसमें इसका 150 का 30% 15 से 45 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रतिशत को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्या चीज है कि इस तरीके से हमें दो चीजें क्या समझ में आई या हमें क्या रिजल्ट निकल के आया, तो वो रिजल्ट निकल के आया कि अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, नियम समझ लें, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे और अगर प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत दिया है, संख्या ज्ञात करनी है, तो 100 से भाग देंगे। आई थिंक आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे। चलते हैं पिछले उसमें देखते हैं। तो अब हमारी बात फिर वहीं पर आ जाती है कि जैसे अब हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये चीज जो हमारी थी कि 4/5 को, यहां पर देखिए 4/5 को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो हमें 100 से गुणा करना होगा। हम इसी जगह पर 4/5 ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 5 को इससे काट देंगे, 20 आ जाएगा। मैं इंक चेंज कर देता हूं, 20 आ जाएगा और 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80% आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जो बात पीछे हमने समझाई आपको वहां पर से बात करेंगे कि जैसे 60% को भिन्न में बदलें तो 60% है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 3 आ जाएगा और यहां आपका 5 आ जाएगा, तो ये भिन्न हो जाएगी 3/5। अब वृद्धि प्रतिशत किस तरीके से ट्रिकी बॉक्स काम करता है उस चीज को ध्यान देंगे। आगे देखें वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें, यहां पर देखते हैं तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यदि वस्तु का मूल्य 2000 से बढ़ा के 4000 हो जाता है तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो मूल्य कितना बढ़ा, तो यहां पे वृद्धि फॉर्मूला क्या लगेगा, वृद्धि गुणे 100 बटे आरंभिक प्राइस या बेस प्राइस, इसको आपको ध्यान रखना है, आरंभिक प्राइस। तो यहां पे कितना बढ़ा, 200 बढ़ा है, तो 2000 बढ़ा है, 2000 को 2000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से वस्तु का मूल्य अगर कम होता है तो कमी को हम कमी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लें। यहां पर आप देखिए 500 रुपए की कमी हुई है और 2500 रुपए के रिस्पॉन्स में कमी हुई है, तो 20% कमी हुई है, ये इसका आंसर हो जाता है। यदि ए की आय बी की आय से 5% अधिक हो तो ए बी के आय में कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो ऐसे समय में हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे संजय का वेतन मनोज के वेतन से 125 अधिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विजय का वेतन कितना है और यहां पर संजय का वेतन कितना है। तो मान लेते हैं विजय का वेतन कितना है, 100, तो संजय का वेतन हो गया 125। अब ये कितना कम है, तो दोनों में अंतर कितना था, दोनों में अंतर कितना था, दोनों में अंतर अगर आप देखें, दोनों में अंतर अगर आप देखें तो अंतर हमारे पास कितना था, अंतर है हमारा 25 का, और किसके रिस्पॉन्स में, 125 रुपए के रिस्पॉन्स में। तो 125 मल्टीप्लाई 100, 25 को नीचे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और यहां पे 5 20 हम 100, 20% संजय का वेतन विजय के वेतन से कम है। और इस तरीके से हम इस वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला सवाल आपका इसी तरीके से सॉल्व हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम कमी या वृद्धि, अगर कमी करी गई है तो कमी बटे आरंभिक प्राइस और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब अगर किसी का वेतन किसी के वेतन से कम हो, यहां पर देखिए ये दिया गया है कि यदि संजय के उसमें आरंभिक प्रतिशत कितना है, यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत वृद्धि है। तो यहां पर क्या होगा कि अब हम आरंभिक प्राइस देखेंगे। पहले किसी व्यक्ति की, जैसे मान लेते हैं ए की आय और यहां पर बी की आय, ए की आय कितनी है, ए की आय 100 है, तो बी की आय कितनी है, 80 है। अब बी की आय से 80, इसका कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय में अंतर कितना है, 20 रुपए का अंतर है, और बी की आय से इसका कितना ज्यादा है, तो 80 को डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 चौक 80 हो जाएगा, 4 को 100 से काटेंगे, 25% आपका आंसर आ जाएगा, ये 25%, तो 25% आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम प्रतिशत के सवालों को आगे की ओर देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु में x% वृद्धि होने से उसके उपभोग में कमी होती है, कुछ कमी उसके उपभोग में हुई है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है ये खर्च ना परिवर्तन होने के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत उसका उपयोग कम कर दिया जाए जिससे कि हमारे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो मूल्य में वृद्धि कितने परसेंट है, 20% है, और परसेंट के लिए हमारा जो मूल्य का वृद्धि का बढ़ा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 120 रुपए हो जाएगा। तो 120 को 120 से मल्टीप्लाई करके 6 से करेंगे तो 16.2 16 सही 2/3% हमें कमी करनी होगी उपभोग में, जिससे कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। अब अगले क्वेश्चन को देखें। तो यहां पर अगले क्वेश्चन को देखने के लिए क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो गई है और इसके मूल्य में अब कितना उपयोग में परिवर्तन करें जिससे कि इसके उपभोग में परिवर्तन ना हो। तो यहां पे 25% की कमी हुई है, तो कमी हमेशा ध्यान रखेंगे वर्तमान से निकालेंगे। तो कमी हुई है 25% की और उपयोग कितने प्रतिशत है, 75% है। तो अब हमें बढ़ाना कितना है, तो 25 को 75 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहां पे ये 3 आएगा, 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 33 1/3% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आता है कि अगर किसी, ये देखिए नगर का क्वेश्चन है एक, अगर किसी नगर की जनसंख्या, अगर नगर की जनसंख्या x% है,
नगर की जनसंख्या x प्रतिशत है और उसमें r% वृद्धि हो रही है, तो कितने वर्ष बाद उसकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो जितनी जनसंख्या हो जानी है, जितने बार हो जानी है, हम उतने बार मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने पार प्रतिशत वृद्धि करेंगे। तो जैसे कि जनसंख्या शुरू में 4,000 है, ये 40,000 है, और 40,000 का एक सही r बटे r क्या है, वृद्धि है। तो r वृद्धि है और कितनी बार है वो टाइम है, ये समय दिया जाता है और ये होता है रेट ऑफ परसेंटेज। तो इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 4,000 को यहां पर जब आप इसको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो 105/100, 105/100, 105/100 आएगा। इसके बाद हमारे ये जीरो कट जाते हैं, 4 जीरो यहाँ पे काटने हमको, इतना कट जाता है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके अगर इस संख्या को सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये 46,305 आएगा। तो इस तरीके से हम जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जनसंख्या की कमी वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जनसंख्या की कमी होगी, जितने प्रतिशत जनसंख्या में कमी होगी वहां पर निशान इस जगह बदलेगा। आपको इस जगह निशान बदलना है। अगर यहीं पर वृद्धि होती तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा होता। अब यहीं पर इसी चीज को अगर 5% कमी दिखाई गई है तो 95/100, 95/100, फिर 4 जीरो कटेंगे, 4 जीरो यहाँ पर काट दिए जाएंगे, 4 का यहाँ से 25 इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, आगे इनका मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करेंगे तो 34,295 इसका सही डिजिट आ जाएगा। और इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं किसी ट्रिक्स के माध्यम से हम कितने प्रतिशत, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए, जैसे लिखा है कि किसी संख्या का, ट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आप इनको जरूर ध्यान दें कि कैसे हम किसी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि 24 120 का कितने प्रतिशत होगा, तो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि 24 को हम 120 से रख करके मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 को 100 से काट देंगे, 20% आ जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर, और यही हमारी ट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे क्या है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना है, तो यहाँ पे 3 किलोग्राम जो है, 3 केजी जो है, इसको हम 100 ग्राम, चूंकि हमारे होते हैं 100, जो आपका ग्राम है उसे हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा वेट आएगा। तो 150, यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 150 इस वाले फॉर्मूले पे 150 ग्राम है और 3000 ग्राम है, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो अब 3000 में एक जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गए, 3 ये कट गए, और इसका हम 5% सीधे निकालेंगे तो ये कितने प्रतिशत हो गया, 5%। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 120 का 40% कितना होगा, तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे इसको रखेंगे, 120 मल्टीप्लाई 40% और डिवाइडेड बाई 100, सीधे सीधे दोनों जीरो क्रॉस हो रहे हैं, 48% इसका आंसर आ जाएगा, ये प्रतिशत है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम क्लियर करेंगे। तो ये बात निश्चित हो चुकी है। अगले क्वेश्चन को ट्रिक्स में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर 2000 का 12% का 20% कितना होगा, तो अगेन वही चीज डिवाइड करेंगे, जितना परसेंट दिया गया है तो 2000 का आप 12% पहले निकालेंगे और फिर इसका हम 20% निकालेंगे। तो 2000 में कितने जीरो हैं हमारे, 3 जीरो हैं, तो यहाँ से 3 जीरो यहाँ कैंसिल करता हूँ, और ये 2 है तो इसको हम 5 से काट देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। यहाँ पर हम 48 रुपए का आंसर ले आते हैं। तो जितने प्रतिशत होगा उसका उतने ही प्रतिशत भाग वहीं से निकाल दिया जाएगा, और इससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रतिशत भिन्न में बदलो। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो जब कभी भी प्रतिशत पूछता है तो हम हमेशा 100 से गुणा करते हैं, ये बात आपको पता है। तो अगर 2/5 है और 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 5 बीस 100, 40% आ जाएगा। फिर इसको भी आप इसी तरीके सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का 16% 48 है तो वो संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सीधे देखेंगे कि संख्या 16% है, और 16% कितना है, 48, और ये किसका है, x का। तो x का 16% 48 है, तो x परसेंटेज कितना है, यानी 1% कितना होगा। तो 1% के लिए हम 48/16 कर लेंगे, दिस विल बी आर 3, और जब ये 3 है तो इसका परसेंटेज 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 300 वह संख्या आ जाएगी। अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं तो प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पूर्णांक हमेशा कितना है, 480 है, कुल पूर्णांक कितना है, 600 है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, दोनों जीरो क्रॉस हो जाएंगे, 6 को 8 से काट देंगे, 6 48, 80% उस विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। किसी संख्या में 500 विद्यार्थी हैं, 450 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कितना प्रतिशत हुआ, 500 में 450 पास हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, 50 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 50 विद्यार्थी जो फेल हुए हैं ये 500 के रेशियो से हैं, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे, 5 का यहाँ 10 आएगा, 10 को यहाँ से क्रॉस करेंगे, 10% आ जाएगा। इजिली सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 2000 विद्यार्थी हैं,
और लड़कों का प्रतिशत 60% है, तो लड़कियों का प्रतिशत। अब दोनों तरीके आपके हो सकते हैं। आप चाहें 2000 का 60% लड़के निकाल करके, लड़के पहले निकाल के इससे घटा लें, जो कि आपका ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ पर आप 1200 लड़के हो जाते हैं। अब या तो आप 1200 से 2000 से, अब यहाँ पर आप 2000 हमारा टोटल था, 1200 इसमें लड़के हो गए, तो लड़कियां 800 हो गई। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 60% बच्चे लड़के थे, बॉयज कितने हैं 4%, 60%, तो गर्ल्स कितनी हो गई। गर्ल्स के लिए हमें 100 में से 60% माइनस करके 40% निकाल लेना है। अब 40% कितना होगा, किसका 40%, तो 40% हमें किसका चाहिए होगा, हमें 40% चाहिए होगा हमारे 2000 का। तो यहाँ पर अब हम 2000 का 40% निकाल लेंगे, तो 2000 का 40% डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 800 रुपए, 800 गर्ल्स आ जाएंगी। और इस तरीके से हम इस सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शिक्षा का, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 70% कपड़ों पर खर्च किया जाता है, और उसकी बचत कितनी है 2700। तो टोटल प्रतिशत कितना खर्च किया गया 70%। 70% को 100 से घटाएंगे, 30% बचत हो रही है। तो x का 30/100 इक्वल टू कितना है 2700। तो x कितना हो गया, x इक्वल टू, अब हमारा ये सीधा कॉन्सेप्ट आ जाएगा 2700/100 अपॉन 30, और 30 को यहां से जब हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ 90 आता है, और 90 के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा 9000 आ जाता है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है, 9000 उसकी टोटल इनकम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोटों से हार गया। तो अब यहां पर देखिए जीत और हार क्या है। जीत में 40% वोट, 60% ये वोट जीता है, इस व्यक्ति को 60% वोट मिले हैं और वो जीता है 1800 वोटों से। तो जीत और हार का अंतर कितना आ रहा है, तो जीत और हार का अंतर हमारा 20% आ रहा है, और 20% हमारा 1800 है। तो x का 20% इक्वल टू 1800, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, और 20 को आप इससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, और अगेन इसको 9000 वोट टोटल मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और वो 24 अंकों से फेल हो गया। तो जितने प्रतिशत अंक चाहिए थे कितने प्रतिशत मिले, और जो नहीं मिले वो कितने हैं 24 अंक। 24 अंक कितने प्रतिशत हैं, यहां पर से अंतर आ रहा है, 8% अंक 24% है, और इस तरीके से 24% अंक जब 8% हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका 8 3 का 24 आएगा, 300 अंक टोटल होने चाहिए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो दोनों में पास हुए, गणित में 85%, 80% हिंदी में, और दोनों मिला के 75%। तो यहां पर हम दोनों का ट्रिक हमारी क्या है, हमें दोनों को ऐड करना है और इससे कितना डिफरेंस आ रहा है ये देख लेना है। तो जो दोनों परसेंट हमारा कितना हुआ, वो हुआ 165%, और 75% जो दोनों हैं हमारे, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 75, यानी 90% जो हैं वो हमारे पास विद्यार्थी हो रहे हैं। तो फेल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो जाएंगे, 10% फेल हो जाएंगे। ये हमारी ट्रिक रहेगी, यानी हम दोनों को प्लस करेंगे, जो दोनों हमारे हैं ए में पास प्लस बी में पास, और माइनस करेंगे दोनों में पास। अब ये जो चीज आई है ये हमारे पास विद्यार्थी हैं, दोनों में पास, तो कुल पास आ जाएगा हमारा, पास कुल। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाए, बाद में 20% कमी की जाए, तो संख्या के मान में कितना परिवर्तन आ जाएगा। पहले कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, कितना प्रतिशत घटाया गया है, और उसके मान में कितना परसेंट वृद्धि हो गई है। तो हमेशा अगर आप ध्यान दें, अगर किसी चीज में प्रतिशत वृद्धि होती है तो ऐसे समय में हम उस संख्या के प्रतिशत को बदल देंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, पहले संख्या कितनी बनाई गई 120 बनाई गई, बाद में उसमें 20% कमी कर दी गई। तो जो संख्या के मान में पहली कमी हुई है वो कितनी कमी हुई है, 90% उसका दोबारा में आया है। तो यहां पर आप ये बात ध्यान दे लें कि संख्या में जो यहां पर कितने प्रतिशत वृद्धि की गई, पहले 100 में से उसने
120 कर दिया, यानी 120% बना दिया। अब 120 में से 20% कमी कर दी, तो जब 20% वो कमी कर रहा है तो दोनों की कमी आपके यहां पर आएगी, और इस तरीके से इसका दोनों का जो परसेंटेज है वो 108% होगा। दोनों परसेंटेज जो दिए गए हैं उनको निकाल करके अगर आप यहां पर देखेंगे तो उसी का परसेंटेज आपका 8% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि और लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो बताइए कितने प्रतिशत उसमें कमी हो जाएगी। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर किसी भी चीज में दोनों चीजें बढ़ाई जाती हैं, दोनों चीजें घटाई जाती हैं, तो हमेशा 1% कमी हो जाएगी, और ये कमी लगभग 1% हो जाएगी। यानी किसी चीज को बढ़ाया जाए, किसी चीज को घटाया जाए। यहां पर पहले उसने क्या किया है, दोनों को हम 100 मानते हैं, इसको उसने 110 कर दिया, ये बड़ा प्रतिशत है, रेड इंक ले लें, और यहाँ पे घटा प्रतिशत 90। अब दोनों का परसेंटेज कितना हुआ, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 99, 11 और 9, 11 9 99, ये टोटल हमारी जो प्रतिशत है वो हमारी कितने प्रतिशत हो जाएगी, 1% कमी हो जाएगी। और इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खपत अपरिवर्तित रहे, तो बात फिर वही आई, मूल्य में वृद्धि हुई है 20% की, और खपत कितनी है, इसमें कितने प्रतिशत रखना है, तो वृद्धि जो हुई है उसके प्रतिशत 80 है, 80 को वापस 100 पे लाना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर है ए बी की आय से 120% अधिक है, तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर देखिए ए की आय 120 है, बी की आय 100 है। अब यहां पर 100 की तुलना में इसकी कितनी अधिक है, तो अंतर कितना है, ओरिजिनल अंतर है 20 का, और टोटल अंतर कितना निकालना है, 100 से 120 से, चूंकि इसका प्रतिशत कम देखना है तो 120 से कम देखा जाएगा, इसलिए 120 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये 20 और 6 हो जाता है, 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 16 सही 1/2 हो जाता है। इस तरीके से 16 सही 2/3 हमारा आंसर आएगा। तो यहां पर हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।